नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे और अच्छी तरह से रिपेयरिंग कर रहे हैं। दोस्तों आज हम समझेंगे स्कीमेटिक डायग्राम को कैसे यूज करते हैं। जो बोर्नियो स्कीमेटिक डायग्राम है उसको कैसे यूज करते हैं। अक्सर दिक्कत होता है आपको फॉल्ट फाइंडिंग में या आपको डायग्राम समझने में कि आप लोग किस तरह से हम लोग समझते स्कीमेटिक को, लेआउट आपका क्या होता है। ठीक है, लेआउट को हम लोग कैसे यूज करते हैं। कई सारे कमेंट्स आपके होते हैं कि हमको स्कीमेटिक डायग्राम समझ में नहीं आता। तो इस वीडियो में अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो 100% आप सीख पाएंगे किस तरह से आप स्कीमेटिक डायग्राम को समझ सकते हैं कि किस तरह से हमें इसे यूज करना होता है। तो देखिए, हमने यहाँ पर एक मॉडल खोला हुआ है जो कि आपका एक एमआई का एटे है। आप सब लोग जानते हैं ये आपका सीपीयू है, ये आपका एमएमसी है और ये आपका चार्जिंग आईसी है और हमारा ये पावर आईसी है। देखिए, चार्जिंग आईसी जैसे पीएमआई, देखो जिस चार्जिंग आईसी के पास ही लगे होते हैं 1 से 4 तक कोयल जिस आईसी के पास आपको मिले समझिए वो आपकी चार्जिंग आईसी ही होगा। ठीक है। नंबर सेकंड, पावर आईसी की पहचान क्या है? जिस आईसी के पास आपको 5 से ज्यादा कोयल मिले, कम से कम 5। जिस किसी भी आईसी के पास अगर आपको 5 कोयल मिलते हैं, कम से कम, उससे ज्यादा मिलते हैं तब भी पावर आईसी है। अगर कम से कम 5 कोयल मिलते हैं तो उसे हम पावर आईसी कहते हैं। ठीक है। जो बिग साइज की आईसी होती है, इसमें से आपका जिसमें ज्यादा बॉल होता है वो सीपीयू होता है, इसमें बॉल कम होता है उसे हम एमएमसी बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम थोड़ा बहुत बोर्ड की जानकारी हमको हो जाती है कि किस तरह से हम लोग पावर आईसी को पहचानेंगे, किस तरह से हम चार्जिंग आईसी को पहचानेंगे और किस तरह से हम सीपीयू एमएमसी को पहचानते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी मालूम होगा कि हम किस तरह से ये समझते हैं कि इस चार्जिंग आईसी के पास 2 कॉइल क्यों लगा है, इसके पास 3 कॉइल क्यों लगते हैं, कभी कभी इसके पास एक ही कॉइल क्यों लगा होता है चार्जिंग आईसी जो होता है। ठीक है। देखिए, ये हमारा एक ब्लूटूथ वाईफाई आईसी है और ये आप लोग जानते हैं ये आपका नेटवर्क सेक्शन है और ये हमारा रिंगर सेक्शन है। और इस तरह से देखेंगे तो ये हमारा 4GP है, ये हमारा एपीडी सेक्शन है। तो आज हम देखेंगे कि ये आईसीओ को डायग्राम में कैसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम पावर आईसीओ देखते हैं, पावर आईसी को डायग्राम में हम लोग कैसे समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जाएंगे लेआउट में। देखिए, ये हमारे पास लेआउट है। ठीक है। यहां पर तो लेआउट में जो आपका यहां पर लिखा हुआ है आप देखेंगे, यहां पर ये आपका जो लिखा हुआ है यू से, ये यू लिखा है, ये आपका दर्शाता है कि इसका मतलब है कि ये एक आईसी है। आईसी को ये लोग यू से शो करते हैं लेआउट में। यू अगर पहला अक्षर है किसी पर लिखा हुआ है तो समझिए वो एक आईसी है। वो आईसी आपका कोई सी भी हो सकता है, पावर हो सकता है, सीपीयू से कोई भी आईसी को ये यू से समझेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर भी एक आईसी है, यहाँ पर भी आईसी आप देखेंगे तो ये नेटवर्क की 4G आईसी, यहाँ पे आपका यू लिखा हुआ है। तो लेआउट में हर आईसी को यू से शो करते हैं। इसके बाद देखेंगे तो इसके अंदर आप देखते हैं, यहां पर हम तो यहां पर हम जूम करते हैं। देखिए यहां पर जो भी लिखा है यू, यू मतलब आईसी है। जो लिखा है आपका सी, सी मतलब आपका कैपेसिटर होता है। और यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ आर, आर मतलब रजिस्टर है कि यहाँ पर आपका रजिस्टर लगना है। और ये रजिस्टर का नंबर है कि इतने नंबर का रजिस्टर यहाँ पर लगना है। अब इसकी जानकारी क्या है, ये रजिस्टर मालूम तो हो गया हमको, आर मतलब रजिस्टर लगना है। यहाँ पर ये नहीं मालूम हुआ कि कितने वैल्यू को लगना है। अब ये जानने के लिए हमको डायग्राम का यूज करना पड़ता है जिसे हम स्कीमेटिक बोलते हैं। लेआउट में केवल आपको ये मालूम पड़ता है कि ये कंपोनेंट स्ट्रक्चर है क्या, कैपेसिटर है, रजिस्टर है या डायोड है या कोई आईसी है। ये जानकारी हमको यहाँ मिल जाती है। ऐसा क्यों? मान लीजिए हमारे पास कोई बोर्ड है और यहाँ से कोई भी प्रिंट हमारा उखड़ गया या पानी जाने के कारण हमारा जो डिस्प्ले का जैक है वहां से कंपोनेंट हमारे निकल जाते हैं, टूट जाते हैं। तो हम कैसे पहचानेंगे यहाँ पर क्या लगेगा? अगर आप यहाँ से अगर आप हार्डवेयर सॉल्यूशन देखेंगे तो यहाँ पर तो आपको हर कंपोनेंट का रंग, कलर से हम पहचानते हैं। जैसे रजिस्टर ब्लैक दिखता है तभी हम बोलते हैं रजिस्टर है। अगर हमारा कैपेसिटर पीला है तभी हम बोलते हैं वो कैपेसिटर है। अगर यहाँ से उसका रंग निकल जाता है, हमको दिखता सही से नहीं है, तो हम एक अंदाजा लगाते हैं कि शायद यहाँ पर रजिस्टर हो सकता है। हो सकता है मतलब फिक्स नहीं है कि रजिस्टर ही है, हो सकता है। इसीलिए इस डाउट को क्लियर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं लेआउट का। लेआउट हमारा ये डाउट क्लियर करता है जहां पर हमको लिखा होता आर, तो मतलब कंफर्म हो गया कि ये रजिस्टर ही है, रजिस्टर ही ये है। अब इसका वैल्यू कितना है, तो वैल्यू जानने के लिए हमको डायग्राम का यूज करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर रजिस्टर है आपका R2609, ये रजिस्टर आपका। अब हमको इसका वैल्यू जानना है तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये नंबर इस तरह से कॉपी हो जाता है और आपको डायग्राम में जाके
आप चाहें तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं, और नहीं तो आप डबल क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, और आप यहाँ पर होल्ड करेंगे तो यहाँ पर हमने देखो वो नंबर पेस्ट कर दिया, और आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना एक बार। अभी देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पेज 1 और पेज 33। इसका मतलब है कि अभी जो हम इस टाइम इस फोन का टोटल जो पेज है, मतलब कि इसका जो टोटल जो पेज है, पूरे सभी के सभी कंपोनेंट, सभी के सभी आईसी के हर पॉइंट की जानकारी इसकी टोटल जो है वो 33 पेज पर है। अभी हम पेज नंबर 1 पर है, और जो हमने रजिस्टर अभी कॉपी किया है, अभी हमको मालूम होगा कि कितने पेज पर इसकी वैल्यू लिखी है। तो हम क्लिक करेंगे एक बार, क्लिक किया, देख सकते हैं यहाँ पर आपको पेज नंबर चेंज हो गया। पेज नंबर कितना हो गया आपका, 28। ये रजिस्टर की जानकारी 28 पर है, पर ये 28 पेज है जो कि बहुत छोटा है, देखेंगे मतलब कि ये बहुत ज्यादा माइनर है और हमको दिख नहीं रहा, क्योंकि इस पे कुछ लिखा है तो बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से बिग कर लेते हैं, मतलब साइज बढ़ा लेते हैं ऐसे। अभी भी हमको वो रजिस्टर नहीं मिला कि रजिस्टर कहाँ पर, तो आप सिंपल द्वारा क्लिक कर देंगे ऐसे, देखिए आपके सामने ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। देखिए नीचे आएंगे तो आपके सामने ऑटोमेटिक रजिस्टर आ गया। रजिस्टर आपका ये है, ये आपका कितने का है, 0R, मतलब कि ये 0 ओम का रजिस्टर है। इस टाइप के रजिस्टर को हम लोग जंपर करते हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग 100 से लगभग 200 या 100 के बीच की रजिस्टर को हम जंपर कर सकते हैं। देखना पड़ता है वो किस लाइन में लगा हुआ है अकॉर्डिंग टू सेक्शन। तो यहाँ पर हम इसे जंपर कर सकते हैं, आप ये रजिस्टर को आप जंपर कर सकते हैं, पर हमको डायग्राम में प्रॉपर क्लियर कर दिया कि ये रजिस्टर आपका 0 ओम का है, इसे हम जंपर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग किसी भी कंपोनेंट को पहले ये समझते हैं कि कंपोनेंट एक्चुअल है क्या, ठीक है। ये चीज हम देखिए यहां से सबसे पहले हमने लेआउट से ये जाना कि कंपोनेंट एक्चुअल है क्या, क्योंकि हार्डवेयर हमको प्रॉपर कलर कोडिंग से नहीं समझ में आता कि एक्चुअली है क्या। तो यहां से हमने जाना आर लिखा तो रजिस्टर है, इसकी वैल्यू जानने के लिए हम डायग्राम में गए, डायग्राम में प्रॉपर वैल्यू आपको बता दिया कि हाँ ये रजिस्टर है, वो ये है। और आपका देखिए ये आपका किस लाइन में लगा हुआ है, तो आप थोड़ा छोटा करेंगे तो आपको ये भी दिख जाएगा किस लाइन में है, तो यहाँ से आप इस लाइन में ये लगा हुआ है। तो हम इस तरह से समझ लेते हैं। और ये भी मालूम है कि इस रजिस्टर के आगे क्या लगेगा, तो देखो इस रजिस्टर के आगे आपका कैपिटल लगेगा, इसका नंबर आपका ये है, और इससे पहले भी कैपिटल लगेगा, इसका नंबर आपका ये है। तो हम इस तरह से हमको हम किसी भी कंपोनेंट की जानकारी ले सकते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपका कल आएगा। सेकंड पार्ट में हम और जानेंगे कि किसी भी पावर आईसी को इसके डायग्राम की मदद से कैसे रीड करते हैं। धन्यवाद।